नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की 25 सबसे बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से हमें देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो पहली बड़ी खबर है, अबोहर में आयोजित भाजपा की ओबीसी सर्व समाज रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर नशे पर रोक, युवाओं को रोजगार और विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी। फतेहाबाद के गांव धारसूल में लगातार बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जाखल कुला मार्ग पर करीब 3 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठे लोगों ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंचे बिजली निगम के एसडीओ ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। हिसार के नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल से की है। उन्होंने कहा कि नायब सैनी भजन लाल की राह पर चलते हुए हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। पनिहार का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में कुलदीप बिश्नोई उन्हें मुख्यमंत्री का भक्त बता चुके हैं। कुरुक्षेत्र में दर्दनाक हादसे में रिटायर्ड सूबेदार मेजर पृथ्वी सिंह और उनके किराएदार की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कमरे की सफाई के दौरान किराएदार 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए दौड़े रिटायर्ड सूबेदार मेजर भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गुरुग्राम के फर्रुख नगर में एक व्यक्ति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पत्नी के शव के पास बैठा मिला। मामले की जांच जारी है। हरियाणा में नीट यूजी 2026 री एग्जाम की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। बैठक में डीसी, एसपी, एडीसी और डीईओ शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, व्यवस्थाओं और नई गाइडलाइन पर चर्चा होगी ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। हरियाणवी गीत कॉलेज वाली छोरी विवादों में आ गया है। हरियाणा रोडवेज के कुछ कंडक्टरों ने गीत में लड़कियों के लिए कथित आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अभिनेता नवीन नारू ने कहा कि गाना लोकप्रिय होने के बाद जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। मामले को महिला आयोग तक भी पहुंचाया गया है। झज्जर में ग्रीवेंस कमेटी बैठक के दौरान फोटो खिंचवाने पहुंचे एक कार्यकर्ता को मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, आजकल हर चीज के पैसे लगते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में मंत्री ने कार्यकर्ता को अरे हट कहते हुए आगे बढ़ गए, जिससे मामला चर्चा में आ गया। कुरुक्षेत्र के किरमिच गांव के पास भाखड़ा नहर में डूबे लक्ष्मण दास का शव 3 दिन बाद बरामद हो गया। परिजन लगातार नहर किनारे तलाश में जुटे थे और बटेड़ा हेड पर निगरानी कर रहे थे। शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन बिलख पड़े। कुरुक्षेत्र में आयोजित सर्वखाप महापंचायत चिंतन शिविर में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की 200 से अधिक खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जुटेंगे। बैठक में नशा, लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज जैसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी। विभिन्न सुझावों पर मंथन के बाद कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिमला के कुफरी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम के दौरान कई वाहनों को ओवरटेक करना हरियाणा के एक टूरिस्ट को महंगा पड़ गया। यातायात बाधित करने पर शिमला पुलिस ने वाहन का 3,500 रुपए का चालान काटा और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। पाकिस्तान के गुरुधामों के दर्शन के लिए जा रहे हरियाणा के सिख श्रद्धालुओं को अटारी वाघा बॉर्डर पर रोके जाने का मामला गर्मा गया है। शिरोमणि अकाली दल ने सरकार और प्रशासन को घेरते हुए लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने सरकार से इस मामले पर खेद जताने की भी अपील की है। बहादुरगढ़ में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विधायक राजेश जून और उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के दौरान स्वच्छता और हरित वातावरण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। जींद के धरोदी स्थित बाबा जमीननाथ गौशाला में आए तेज तूफान से भारी नुकसान हुआ। चारदीवारी और शेड की छत गिरने से 6 बछड़ों की मौत हो गई। गौशाला प्रबंधन ने करीब 80 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। क्षति का आकलन किया जा रहा है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और मेदांता फाउंडेशन के बीच हुए एमओयू के तहत मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों ने मिठाई बांटकर स्वागत किया। बरवाला में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 को लेकर SDM अश्वीर नैन ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए सहयोग की अपील की और कहा कि सभी दल अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें ताकि पुनरीक्षण अभियान सफल हो सके। सोनीपत में 21 जून को होने वाली नीट 2026 परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2569 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीसी नेहा सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कॉमेडियंस और गायकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग जल्द गाइडलाइंस जारी करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हांसी में प्रस्तावित महाराजा अरुट स्वागत द्वार के समर्थन में सर्व पंजाबी समाज सामने आया है। समाज के प्रतिनिधियों ने विरोध को अनुचित बताते हुए कहा कि यह भाईचारे को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और स्वागत द्वार के निर्माण का समर्थन जारी रहेगा। राजौंद में 3 दिन पहले आए तेज तूफान और बारिश से गिरे पेड़ अब भी सड़कों पर पड़े हैं। गुलियाना रोड सहित कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है तथा जल्द पेड़ हटाकर रास्ता साफ कराने की मांग की है। भिवानी की जीबीटीएल मिल में कथित वेतन कटौती को लेकर श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मिल प्रबंधन पर सैलरी कम करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया और विधायक से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की। श्रमिकों ने साफ कहा कि वे किसी भी तरह की वेतन कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रोकने के लिए संगठन बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राहुल गांधी के निर्देश के बाद जिलाध्यक्षों की ताकत बढ़ाई गई है। अब जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के लिए नेताओं व विधायकों को जिलाध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी, जिससे संगठन में बेहतर समन्वय बनाया जा सके। चंडीगढ़ स्थित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैश्विक शांति के लिए भारत की सक्रिय भूमिका जारी रखने की अपील की है। उनका कहना है कि ईरान अमेरिका तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। चंडीगढ़ की उपिंदर कौर सेखों ने ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को मात देकर मलेशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। चंडीगढ़ लौटने पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिग्गज धावक फौजा सिंह से मिली प्रेरणा को दिया। हरियाणा का NH 152D लगातार सड़क हादसों के कारण डेथ रोड बनता जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में इस हाईवे पर दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। सड़क किनारे खड़े ट्रक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी हादसों की बड़ी वजह बन रही है। हालिया दुर्घटनाओं के बाद लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। दिल्ली और रोहतक अग्निकांड के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। फायर विभाग को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 500 से 800 वायरलेस सेट, 16 नई हाइड्रोलिक मशीनें और आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। विभाग में 50% से अधिक पद खाली हैं, जबकि दमकल वाहनों की भी कमी बनी हुई है। ऊंची इमारतों में आग से निपटना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। फतेहाबाद के रतिया में नगर पालिका चेयरपर्सन प्रीति खन्ना की कुर्सी पर संकट गहराता दिख रहा है। 14 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है और प्रशासनिक कामकाज प्रभावी ढंग से नहीं चल रहा। अब इस मुद्दे पर होने वाली बैठक और प्रशासन के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। नारनौल में आंधी और बारिश के बाद बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। कई इलाकों में फाल्ट आने से रात भर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। नई सराय समेत कई स्थानों पर खंभों पर लगे बिजली मीटरों में आग लग गई। बिजली विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर फाल्ट ठीक करने और आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू किया। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड स्थित जैन पैक्ट अंडरपास रविवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा। यहां स्पीड रडार और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाए जाएंगे। इस दौरान वाहन चालकों को अंडरपास के बजाय ऊपर की सर्विस रोड का उपयोग करना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। रेवाड़ी में आंधी तूफान के करीब 90 घंटे बाद भी कई गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। जिले में लगभग 650 बिजली खंभे और 35 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली और पानी का संकट गहरा गया। परेशान ग्रामीणों ने बावल और तिहाड़ा में सड़क जाम कर विरोध जताया। बिजली विभाग का दावा है कि अधिकांश क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि शेष गांवों में काम जारी है। पानीपत के इसराना साहिब गुरुद्वारा में संत बाबा संतोख सिंह की 40वीं बरसी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर संत राजेंद्र सिंह ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वाहेगुरु का नाम स्मरण जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है।
कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने वायरल 370 रुपये बिरयानी विवाद पर माफी मांगते हुए कहा कि लोगों की नाराजगी जायज है और वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उन्होंने माना कि शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी को उसी समय रोकना चाहिए था। प्रणीत ने कहा कि इस घटना से उन्हें सीख मिली है, वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और लोगों से एक और मौका देने की अपील की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आरक्षित सीटों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीओके सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरणार्थी आरक्षण समाप्त करने की मांग खारिज किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत कई क्षेत्रों में बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद हैं तथा इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हैं। इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,438 रुपये सस्ता होकर 1,48,000 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी 14,326 रुपये घटकर 2,43,000 रुपये प्रति किलो रह गई। विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों की मुनाफा वसूली और नकदी रखने की बढ़ती प्रवृत्ति इसके प्रमुख कारण है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 1 करोड़ 24 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 15,000 रुपये से बढ़कर 45,000 रुपये हो सकता है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। असम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का EN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि सह पायलट घायल बताया जा रहा है। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई और वह 2 हिस्सों में टूट गया। वायुसेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के घर देर रात पुलिस ने छापेमारी की। करीब 4 घंटे चली तलाशी के दौरान पुलिस एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी पीए की तलाश कर रही थी। अभिषेक ने आरोप लगाया कि पुलिस ताला तोड़कर घर में घुसी और सभी कमरों की जांच की है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज जल मरुमध्य को लेकर अमेरिका ने भारत सहित जहाज संचालकों को चेतावनी दी है कि निर्धारित निर्देशों का पालन करें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच फोन पर चर्चा हुई। वहीं भारत ने क्षेत्रीय तनाव और अमेरिकी हमलों पर चिंता जताते हुए शांति व संवाद पर जोर दिया।